हेलो मेरे पेट लवर्स, डॉग लवर्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डॉग्स की बात करेंगे जिसे सुन के आपको लगेगा कि आपको भी कितना सुरक्षित रहना है इन डॉग्स के साथ रहते हुए। अगर आप डॉग लवर हैं और इन डॉग्स को पालते हैं तो आपको भी सुरक्षित रहना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, इन डॉग्स से आपके अंदर भी आ सकती हैं। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूसेलोसिस के बारे में। ब्रूसेल्ला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कुत्तों से इंसानों में भी आ जाता है। इसके लक्षण के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे डॉग्स ऐसे हों, आपके घर में पले हों, जिनमें ये लक्षण आपको दिख जाएं और आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारा डॉग, हमारा पपी तो नॉर्मल है, हमारा डॉग तो नॉर्मल है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रुसेल्ला एबॉर्टिस यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डॉग्स में पाया जाता है। जब डॉग इन्फेक्टेड होता है तो उसमें मुख्य जो लक्षण होता है कि डॉग जो है वो स्टेराइल हो जाता है, बांझ हो जाता है, या फिर बिल्कुल लेथार्जी हो जाता है। डॉग बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ कोई भी जब थोड़ी दूर चलता है तो हाँफने लगता है। यह मेन लक्षण डॉग्स में है। डॉग्स में स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस हो जाती यानी है। घुटने जो होते हैं थोड़े सूज जाते हैं। अब इसके सबसे खतरनाक सिम्टम्स जो हैं वो फीमेल बिच में दिखाई पड़ते हैं। फीमेल बिच में क्या होता है कि बिच अगर प्रेग्नेंट है तो वो एबॉर्ट हो जाती है। साथ ही साथ अगर उसने बच्चे दे भी दिए तो वो बच्चे या तो मरे हुए पैदा होंगे, या फिर अगर बच्चे पैदा भी हुए तो वो बच्चे बहुत ही कमज़ोर पैदा होंगे। साथ ही साथ वह इन्फेक्शन लिए हुए पैदा होंगे, यानी इन्फेक्टेड बिच अगर बच्चों को पैदा करती है, पपी देती है, तो वो पपीज़ भी इन्फेक्टेड होंगे और उसमें लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन रहेगा। बात आती है कि ये ब्रुसेल्ला इन्फेक्शन आता कहाँ से है, कहाँ से हमारी बिच इन्फेक्टेड हो जाती है, कहाँ से हमारे डॉग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है जब बिच अबॉर्ट करती है तो अबॉर्ट करने के बाद में उसके वजाइना से सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज निकलता है जो कि हरे रंग का लगभग होता है। तो इस डिस्चार्ज को में भी हम बात कर रहे थे कि यह बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होता है। सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज, ये जो सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज वल्वा से निकल रहा है, इन सब के चाटने से या सूंघने से या कटी हुई त्वचा के संपर्क में आने से जो हेल्दी डॉग है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन का कोई मटेरियल किसी हेल्दी डॉग ने अगर चाट लिया या खा लिया, उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर आजकल जो मेल डॉग क्रॉसिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं और मान लिया वो मेल डॉग इन्फेक्टेड है तो संबंधित जो फीमेल डॉग है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, यानी कि सीमेन से भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है। मेल डॉग्स जब इन्फेक्टेड होते हैं तो उनकी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है। अगर स्पेइंग किए हुए डॉग्स होते हैं तो उनके में आँखों में इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या स्टार्ट हो जाती है इस तरह के डॉग्स में। तो इस तरह के डॉग्स को क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। और क्योंकि ये बैक्टीरिया स्निफिंग के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है, सलाइवा से हो रहा है, यूरिन से हो रहा है, सीमेन से हो रहा है, इंजेक्शन खाने से हो रहा है, कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को हमें बचाना है ताकि हेल्दी हमारे डॉग्स इस तरह से इन्फेक्टेड ना हो पाए। मेल डॉग्स जब इन्फेक्टेड होते हैं तो उनका वेट लॉस होने लगता है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है। डेथ नहीं होती, डेथ तो बहुत रेयर केसेस में होती है, लेकिन ये सब सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आपको लगेगा कि आपका मेल डॉग बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। अच्छा, अगर ये इन्फेक्शन उसके ओनर को हो गया, जो उसे पाल रहा है, उसमें अगर ट्रांसमिट हो गया तो आप देखेंगे वो जो ओनर है, जो पशुपालक है, वो उसे बुखार जैसा रहने लगेगा, चिल्स रहेंगे। साथ ही साथ उसे भी फैटिक की सिचुएशन रहेगी, स्प्लीनोमेगैली, हिपैटोमेगैली, ये सब चीज़ें तो फिर अल्ट्रासाउंड से पता चलेंगी। तो ये समझिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, आपके डॉग से आपको हो रही है, आपके बीच अबॉर्ट कर रही है, आपका मेल डॉग बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रह रहा है। तो अलर्ट हो जाइए,
मेरे प्यारे पेट लवर्स, अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने वेल विशर्स में शेयर करें, ताकि इस तरह के सिम्टम्स अगर डॉग में देखने को मिलते हैं तो अलर्ट हो जाएं। थैंक यू।